सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवानि मंगलम भगवाञ्जिनः मंगलम प्रथिमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरः मंगलम वृषभेश्वरः। जय बोले त्रिकाल करती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवानी की आदि विधाता आदि तीर्थंकर वृषभदेव विश्वादिनाथ भगवानी की मूल नाय के विराजमान घोर कमचोप सर्ग जय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा एक श्री सिमंदर स्वामी भगवानी की 20वीं सदी के ब्रह्माचार्य मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की रत्नत्रय धारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी यारिका श्री स्वामी नंदिनी माता जी की गणनी यारिका श्री शिव नंदिनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, कल आपने समझा कि किस प्रकार से आज साक्षात हमारे पिता वास्तविक पिता अरिहंत भगवान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अरिहंत प्रभु संसारी प्राणी को बेसहारा अनाथ छोड़ करके नहीं गए हैं। अरिहंत भगवान 4 अनियोग रूपी मां जिनवाणी की गोद में इस संसारी भव्य जीव को छोड़ करके गए हैं, इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी किसी ना किसी अनियोग की कोई ना कोई बात तो आपको सुधार देगी। और एक बात भी अगर आपने ठीक से समझ करके उसके अनुसार उसके अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, तो जैसा कि हमारे पिताजी, कौन से पिताजी? अरिहंत भगवान, वो चाहते थे कि जीव की दुर्गति ना हो, तो एक बात मानने मात्र से भी हम अपने आप को नरक त्रियंच इत्यादि दुर्गति में जाने से बचा सकते हैं। कल आप लोगों ने समझा कि प्रतिमानियोग रूपी जो माँ है, उनकी बातें बिल्कुल बीमार व्यक्ति के लिए मीठी गोली की तरह है। अपन सभी अनादि अनंत संसार में भवरोगी, संसार के अनंत दुखों से दुखी जीव इस संसार रूपी रोग के समाधान के लिए माँ जिनवाणी के पास पहुंचे हैं। प्रतिमानियोग रूपी माँ जिनवाणी ने मीठी गोली दे करके क्या बताया कि हे संसारी प्राणी, ज्यादा ना सही, कम से कम डेली के 2 काम पहले करना शुरू करो। 2 काम कौन कौन से? पहला काम डेली दानम पूया मोखम, वो चढ़ा नहीं उठाएगा। माँ जिनवाणी ने क्या कहा? पहले ये समझो कि 24 घंटे में तुम 40 करोड़ बातों को सोचते हो, और सबसे ज्यादा कर्म का बंध मन के माध्यम से ही होता है। अनादि अनंत काल से संसार में हो, अनंतानंत पर्यायों को धारण कर चुके हो, अनंतानंत अशुभ कर्मों का बंध किया है। वो कर्म उदय में आकर के तो दुख देंगे ही, लेकिन वर्तमान में तुम इस वर्तमान कालीन
जो भव है उसमें बांधे गए कर्मों से ज़्यादा दुखी हो। जहाँ पर आप हमेशा अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अपने सारे दुखों का जिम्मा किसे दे देते हो? पिछले भवों की गलती है भाई। किसकी गलती है? पिछले भवों में। बोलते ना, जो कर्म पूरब के खोटे, मतलब पिछले भवों की गलती तो ऐसे बोलते हो जैसे इस भव में तो दूध भी धुले हो, इस भव में तो कोई गलती करते ही नहीं हो। तो महानुभाव, पिछले भवों की गलतियां उदय में आती हैं, कष्ट देती हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान रखना इस भव की गलतियां ज्यादा जल्दी उदय में आती हैं, क्योंकि पंचम काल में हीन सहनन है, तो कर्मों की स्थिति भी लंबी नहीं बनती है। छोटी छोटी सी स्थिति बंद करके कर्म उदय में आकर के संसारी प्राणी को परेशान करता है। तो प्रथमा योग रूपी माँ जिनवाणी ने सर्वप्रथम कहा कि पहली बात 24 घंटे में 40 करोड़ विचार। तो पहला विचार नींद खुलते के साथ कौन सा? देव दर्शन का, कि मुझे भगवान के दर्शन करने मंदिर आना है। और दूसरा कार्य, जब जिन मंदिर आप दर्शन करने जाओ तो दोनों हाथों को किसकी तरह जोड़ो? श्रीफल की तरह जोड़ो। कहाँ पर लगाओ? यहाँ सहस्त्रार्थ चक्र पर। और क्या लगाओ? दोनों हाथों के अंगूठे का ये वाला हिस्सा। और क्यों लगाओ? क्यों लगाओ? बोलिए ना। धर्म स्नेही महानुभाव, श्रीफल की तरह जो हाथ जोड़ा उसका अर्थ ये था कि श्रीफल को कल्प वृक्ष का फल कहा जाता है। जन्म से मृत्यु पर्यंत सिर्फ श्रीफल के बराबर सामग्री की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु परमात्मा हम भावना भाते हैं श्रीफल की तरह हाथ जोड़ करके कि जब मेरे जीवन की अंतिम श्वास निकले, मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक मेरी स्मृति में, मेरे ध्यान में, मेरे मस्तिष्क में आपका नाम रहे। आपके नाम के साथ, आपके स्मरण के साथ मैं अपने जीवन की अंतिम श्वास। तो श्रीफल की तरह हाथ जोड़ा। प्रश्न है कि यहाँ पर क्यों लगाना है? मुझे लगता है बहुत कम, बहुत रेयर है कोई व्यक्ति अंगूठे के इस हिस्से को यहाँ लगा करके नमस्कार करता। कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। ईमानदार 2 3 4 लोग, बस इतने सारे लोग। हमें लगता है लॉजिक पता चलेगा फिर सब लोग करेंगे। तो जब आप जिन मंदिर में प्रवेश करो, प्रथम नमस्कार यहाँ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सहस्त्रार्थ चक्र शरीर का मूल स्थान कहलाता है। और ये अंगूठे का ये वाला हिस्सा अंगूठे का मूल स्थान कहलाता है। मूल स्थान को लगा करके जब मूल स्थान पर नमस्कार किया जाता है, इसका अर्थ होता है कि हे भगवान, मैंने मूल से जो गलतियाँ की हैं, मूल से यानी जो मेरा पहला भव था, जब मैं अनादि निगोध नित्य निगोध से निकला था, तो मेरा जो पहला भव था उस भव से लेकर के इस भव तक, और इस भव में जब मैं नन्हा मुन्ना छोटा सा बच्चा था, जब मेरा जन्म हुआ ही था, जन्म से लेकर के इस क्षण तक मैंने भगवान जानबूझ कर के बहुत सारी गलतियां की हैं। और अनजाने में जो गलतियां करते हैं उसकी तो लिस्ट ही नहीं है। तो मैंने अपने पहले भव से लेकर के अभी तक और इस भव में जन्म से लेकर के इस क्षण तक मैंने मूल में, अनजाने में, देखो जान करके जो गलतियां की हैं और जो गलतियां, जो दोष, जो पाप याद है, उनका तो आलोचना करके प्रायश्चित लेना पड़ता है। अनजाने में आप अनेकानेक गलतियां करते हो, तो सिर्फ अपने हाथ के अंगूठे के मूल को यहाँ पर लगा करके नमस्कार करने मात्र से, अनादि अनंत पर्यायों से और इस भाव में जन्म से लेकर अभी तक अनजाने में जितनी भी गलतियां, जितना भी पाप किया है, सारा की सारा पाप, सारी की सारी गलतियां 86%, 86% तक धुल जाती है। बात समझ में आई? अनजाने में डेली कितनी गलतियां करते हो, हिसाब ही नहीं है भाई। सुबह सो करके जैसे ही उठे तुरंत फोन में टाइम देखा, वॉशरूम जाते हैं, नीचे दृष्टि ही नहीं जाती कि कहीं कोई चीटा चीटी पर पैर ना टक जाए। ध्यान जाता क्या? कभी नहीं जाता। वॉशरूम गए तो कितने लोग ईमानदारी से बताना कि जब बाथरूम में पहले जाते हैं तो पानी फैलाने से पहले, नल चालू करने से पहले, अपने नहाने धोने की किसी भी क्रिया को करने से पहले कितने लोग बाथरूम को चेक करते हैं कि कोई चीटा चीटी तो नहीं है जो पानी में बह करके मर जाएगा। ईमानदारी, व्रती व्रतवाधारी तो करेंगे 1 2 3 4 हाथ, बस
नहीं जाता। कभी ध्यान जाता है क्या? या जीव भी हो सकते, जीव नहीं है बात अलग है, वो तो सकते हैं ना, कभी ध्यान नहीं जाता। नहाने को तो आधा पौन 1 बाल्टी पानी से भी नहाया जा सकता था, लेकिन नहीं भाई, शावर के नीचे ही नहाएंगे। एक तो छना पानी नहीं, ऊपर से कई बाल्टी अनावश्यक पानी भी फैल गया। माना कि आजकल वॉशरूम में शावर लगवाना स्टैंडर्ड की परिभाषा बन गया है। आप शावर लगवाइए, लेकिन वॉशरूम में कोई चेक करने नहीं आ रहा कि आप नल के पानी से नहाए हो बाल्टी में भर करके, फिर शावर के नीचे नहाए हो। कोई चेक करने आता है क्या? नहीं आता ना। फिर भी आप किसके नीचे नहाते हो? शावर के नीचे। अनछना पानी और दूसरी आवश्यकता से ज्यादा पानी। धर्म स्नेही महानुभाव, यद्यपि पानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते पानी के, है ना, और थोड़ा बहुत जो लगता भी होगा बहुत कम लगता है, लेकिन याद रखना जितनी आवश्यकता है, गृहस्थ संसारी प्राणी है, आवश्यकता के अनुसार पानी का उपयोग करेंगे तो आपको विशेष किसी पाप का बंध नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि छना अनछना किस प्रकार का पानी यूज किया है, उस प्रकार का पाप बंधेगा। लेकिन वहीं आपने आवश्यकता से ज्यादा अगर 1 अंजुली पानी का भी यूज कर लिया तो वो 1 अंजुली पानी आपको घी के बराबर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या समझ में आया? अनावश्यक अगर 1 अंजुली पानी भी यूज की है तो उसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी? जिसके हिस्से का पानी आपने यूज किया होगा उसकी कीमत आपको कितना चुकाना पड़ेगी? घी के बराबर। और आपने यूज क्या किया था? पानी। और आप कौन हो? बनिया। और हमने तो भाई यही सुना है कि बनिया बनने का काम करता है, इन्वेस्टमेंट वही जहां प्रॉफिट हो, बिना प्रॉफिट के इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो कितने लोगों का ध्यान चाहता है कि शावर की आवश्यकता नहीं, फिर भी शावर के नीचे नहाते हैं। बात करें सर्दियों के समय की तो गीजर में पानी गर्म होके आता है, फिर गर्म पानी छानते हैं। गजब की बात, कमाल की बात करते हैं आप लोग, है ना। गीजर में जिंदा जीवों को उबाल दिया, उबल करके मर गए, अब पानी छान करके नहा रहे हो। ईमानदारी, कितने लोगों का ध्यान चाहता है गीजर का पानी यूज कर रहे हैं तो कितने सारे जीवों को मार करके उस पानी का प्रयोग किया जा रहा है। ध्यान जाता है लेकिन काम चलता है बहुत। चलो पुरुष वर्ग को श्रावक तो हैं, आप लोग गीजर का यूज नहीं करते सर्दियों में? क्या बात है, बताइए, बचाइए। बहुत सारे पुरुष वर्ग हैं, ताली बजाइए। कितने लोगों का ध्यान चाहता है कि जब भी वो घर से जिन मंदिर आ रहे हैं, बाकी टाइम तो चलता ही नहीं है, लेकिन घर से मंदिर आते हुए भी वो नीचे देख करके नहीं चलते हैं। नीचे गंदगी देख करके चलते, गंदगी पर पैर ना लग जाए, लेकिन जीव जंतु की रक्षा को कितने लोग देख करके चलते हैं? बहुत रेयरली। पूरे दिन भर में ऐसी एक नहीं अनेक गलतियां होती रहती हैं। ये तो वो गलतियां हैं जिन पर अपना ध्यान जा भी सकता है, ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि हे संसारी प्राणी, जरा जरा के बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो घड़ा पूरा भर गया। तुम्हें पता तब चलता है जब बात हाथ से निकल जाती है, जब ये कर्म मिलकर के तुम्हें दुर्गति में ले जाते हैं। और त्रियंच गति में तो चलो अकाल मृत्यु की व्यवस्था है, समय से पहले मरण हो भी सकता है, लेकिन नरक में तो बोलिए ना, पूरी आयु जितनी लेकर के जाओ तो जरा टेंशन मत लो। नरक में भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। सबसे पहली बात तो नरक में जगह बहुत सारी है, ज़्यादा हौस पौस नहीं है, सफिशिएंट स्पेस, खुला खुला बहुत सारा स्थान। जैसे ही आपका नरक में जन्म होगा ना, आपको बहुत सारा खुला मैदान मिलेगा। और पैदा होते ही जिस जमीन पर आपको रहना है, जिस जमीन पर आपको चलना है, जिस जमीन पर आपको खड़ा होना है, उस जमीन का कष्ट कैसा है? बिच्छू सहस्त्र डसे नहीं तिसो। किसी को क्या कभी एक बिच्छू ने काटा है क्या? एक बिच्छू काटे तो पूरे शरीर में 24 घंटे इतनी जलन होती है, इतनी जलन होती है कि 24 घंटे उबलते हुए पानी में, उबलते हुए तेल में आपको जलती हुई भट्टी पर कोई तेल में पानी में आपको 24 घंटे उबाले तो कितनी जलन होगी? उबालना तो दूर की बात है, गरम गरम पानी की भाप भी हाथ को लग जाती है तो 4 घंटे पूरे घर को परेशान करके रखते हो। नरकों में ज्यादा तकलीफ नहीं है, जितनी आयु आप लेकर के जाओगे उतने समय तक आप ऐसा मान लीजिए कि आपके 1000 रूप बनाए जाएं
और 1000 भट्टियों पर 1000 कढ़ाई तेल की और पानी की रखी हैं, और उन 1000 तेल की पानी की कढ़ाइयों में आपके 1000 शरीरों को डाल दिया। 1000 शरीर पूरे जीवन भर उबल रहे हैं, और तकलीफ का एहसास एक शरीर को हो। जीवन भर कितने शरीर उबले? 1000, और एहसास एक शरीर को। 1000 शरीर के उबलने का एहसास एक शरीर को। कल्पना करने मात्र से महानुभाव, कुछ भी करना, हम आपसे यही कहेंगे, पुण्य में प्रवृत्ति हो पाए या ना हो पाए, लेकिन पहला प्रयास होना चाहिए पाप से निवृत्ति। पुण्य ज्यादा कर पाए ना कर पाए, लेकिन सबसे पहला प्रयास पाप छूटना चाहिए। स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बाद में देखा जाएगा। पहला प्रयास कि इस जीव को इस भव के बाद नरक तो बोलिए ना, नहीं जाने देना है, किसी भी हाल में नहीं जाने देना है। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, हर हाल में मैं करूँगा। बस इस जीव को कैसे भी करके इस भव में बस नरक और तिर्यंच गति में जाने से बचा दूँ। फिर ऐसी पर्याय में जाऊँगा जहाँ पर साक्षात अरिहंत भगवान के दर्शन होंगे, जहाँ पर साक्षात अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए मिलेगी। उनके दर्शन करके, उनकी दिव्य ध्वनि सुन करके, वहाँ से आकर के मनुष्य बन करके दीक्षा लेकर के मैं अपनी आत्मा का हमेशा हमेशा के लिए कल्याण कर लूँगा। नरकों में जाओगे ज़्यादा तकलीफ नहीं। पहली तकलीफ, जिस भूमि पर, जिस जमीन पर जीवन भर रहना है, 1000 कढ़ाइयों में आपको उबाला जाए, उतनी तकलीफ एक शरीर को लगातार 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 होती रहेगी। एक क्षण की भी शांति नहीं मिलेगी। और जब जलन ज़्यादा होने लगती है तो व्यक्ति पानी की ओर भागता है। तो महानुभाव, नरकों में पानी की भी व्यवस्था है। नदी है नरकों में, नदी वैतरणी नदी। कौन सी नदी? वैतरणी, खून पीप मांस की दुर्गंधित नदी। और वो नदी, जैसे ही आप उस जलन से शांति प्राप्त करने के लिए उस नदी में डुबकी लगाते हो, उस नदी का पानी ओ हो तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक। एक तो 1000 तेल और पानी की कढ़ाई में उबलने की जलन पहले से शरीर में इतनी दुख पैदा कर रही थी, ऊपर से किस पानी में पहुंच गए? तेजाब के पानी में। पूरे शरीर में घाव 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 बन चुके हैं। और उसके भी ऊपर वो नारकी जीव विक्रिया से नुकीले नाखून और नुकीले दांत बना करके उस पानी की वजह से आपके शरीर में जो घाव बन जाते हैं, उन घाव को कुरेदने लगते हैं। यहाँ तो जरा सा प्रयास करो, जरा से प्रयास से आप उस चीज से छूट जाते हो। लेकिन जब आप वैतरणी नदी में पहुंच गए तो वहां हजारों साल लग जाते हैं उस पानी में से निकलने में। आप बहुत हाथ पैर मार रहे हो, हर क्षण हर समय सिर्फ भगवान को याद कर रहे हो कि हे प्रभु परमात्मा, बस एक बार इस नदी से निकाल दो, बस एक बार इस नरक से निकाल दो। मैं आपके सामने कसम खाता हूँ, आपको वचन देता हूँ कि मेरा जैसे ही मनुष्य पर्याय में जन्म होगा, मुझे जैसे ही जैन कुल मिलेगा, मैं 8 वर्ष का होते ही जिन दीक्षा ले लूँगा। महानुभाव, एक नहीं अनेकानेक बार आप भगवान से ये वचन दे करके आए हो, उनसे वादा करके आए हो कि मैं 8 वर्ष में दीक्षा ले लूँगा, 8 वर्ष में दीक्षा ले लूँगा। तब अनंत भवों का पुण्य उदय में आया। कितने भव का? अनंत भव का पुण्य उदय में आया है ना। तब एक बार आपको स्वस्थ शरीर, 5 इंद्रियां बिल्कुल ठीक, मनुष्य पर्याय और ये जैन कुल मिला है। और ध्यान से विचार कीजिएगा, 24 घंटे का दिन, और ईमानदारी बताना कि क्या 24 मिनट भी आप भगवान के लिए निकालते हो, धर्म के लिए निकालते हो? ये देखो, ये बात अलग है, सुबह 5 बजे आ गए, 9 बजे घर जा रहे हैं, 3-4 घंटे हो गए, गलत है। हम इस समय की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो 24 मिनट की बात कर रहे हैं जिनमें सिर्फ आप और भगवान होते हैं, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं आता। चाहे आप घर पर रहो, चाहे आप ऑफिस में रहो, चाहे आप दुकान पर रहो, चाहे आप मंदिर में बैठो, चाहे आप पाठ पढ़ो, चाहे आप भजन पढ़ो, चाहे आप जाप लगाओ, चाहे अभिषेक करो, चाहे पूजन करो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे अर्घ्य चढ़ाओ, जब आप वो कार्य कर रहे हो तो कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति, कैसी भी समस्या
आ जाए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आधा मिनट भी आप ऐसे उस चीज में खो जाओ, प्रभु परमात्मा में ऐसे खो जाओ, ऐसे लगे कि साक्षात अरिहंत भगवान के समक्ष बैठ करके उनसे चर्चा कर रहे हो। कितने लोगों को ऐसा लगता है? ईमानदारी, देव दर्शन करते हुए इतना जीवन व्यतीत हो गया। कितने लोगों को लगता है कि उन्हें सही देव दर्शन किया है? हाथ खड़े करना। इतना याद रखना, फिर प्रश्न भी पूछेंगे। ये मत सोचना कि आपने कहा और हमने समझदार तो हो गए। हाँ, हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों को लगता है वो सही देव दर्शन करते हैं? ना विश्वास नहीं है क्या स्वयं पर? आपके पास तो सर्टिफिकेट है ना कि आप तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो, डेली घंटों मंदिर में आके बैठते हो, पूजन पाठ करते हो। महानुभाव, जिस दिन जिन मंदिर में प्रवेश करते ही, भगवान की जिन प्रतिमा को देखते ही, उनका मुखमंडल देखते ही, उनके पूरे सांगोपांग दर्शन करते ही आपका मन खिल उठे, मन प्रसन्नता से प्रमुदित हो उठे, मन में आनंद की हिलोरें उठने लगे और चेहरे पर ऑटोमेटिक अपने आप को प्रसन्नता का भाव दिखाई देने लगे, उस दिन समझ लेना कि सच में आज आपका देव दर्शन करना सार्थक हो गया। कितने लोग ऐसे दर्शन करते हैं? हाँ, फिर उसका तुमसे आगे चर्चा करेंगे। हाँ, देव दर्शन करते हैं। किस मंदिर में जाते हैं आप? चैत्यालय मंदिर मुख्यतः से। अच्छा, चैत्यालय मंदिर में जो भगवान पार्श्वनाथ की जिन प्रतिमा है ना, तो उनकी जो दृष्टि है, नासा की दृष्टि, वो दृष्टि कितनी खुली कितनी बंद है। यद्यपि अति प्राचीन होने की वजह से थोड़े थोड़े से उसके आंगोपांग घिस गए हैं, फिर भी भगवान की दृष्टि कैसी होती है? नासा दृष्टि नहीं होती। पूरा सेंटेंस है नासाग्र दृष्टि। कैसी दृष्टि? नासाग्र दृष्टि, अर्थात भगवान की दृष्टि नाक के स्टॉप, इस वाले हिस्से को देखती है। क्यों देखती है? क्योंकि इस हिस्से को देखने से ही आंख का बैलेंस बनता है। कि कैसा बैलेंस? आधा, आधी खुली और आधी बंद। नाक के अन्य किसी हिस्से को देखेगी तो ज्यादा खुल सकती है या फिर ज्यादा बंद हो सकती है। दृष्टि कैसी होनी चाहिए? आधी खुली आधी बंद। भगवान की दृष्टि कैसी होती है? नासाग्र दृष्टि होती है। कैसी? नासाग्र दृष्टि, नाक के अग्रभाग को देखती है वो दृष्टि। नासाग्र दृष्टि क्यों होती है? क्योंकि भगवान की दृष्टि संदेश देती है, आपको संकेत देती है, आपको उपदेश देती है कि हे धर्म स्नेही महानुभाव, संसार ना तो दुख में है ना सुख में है। क्योंकि इसी संसार में नारकी और निगोदिया दुख सहन करते हैं और वहीं सिद्ध भगवान अनंत सुख सहन करते हैं। दुख और सुख यदि मिलते हैं तो संसार में परिभ्रमण करने से और आपके राग द्वेष करने से, तो भगवान की नासा दृष्टि क्या संदेश देती है? कि माध्यस्थ हो जाओ। कैसे हो जाओ? समता में, भावों में डूब जाओ। जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, आप ग्रस्त संसारी प्राणी हैं, जितना आवश्यक हो उतनी प्रतिक्रिया दो, अनावश्यक टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह बैठे न्यूज़पेपर उठाया, समाचार पढ़ा कि देश दुनिया में ऐसा ऐसा चल रहा है, आपको टीका टिप्पणी करने से कोई उसमें चेंज हो सकता है क्या? लेकिन आपको बैठ के बुरा भला बोलना, जो अच्छा है, भले ही आपको नहीं पता कि उसकी जीवन पद्धति क्या है, जीवन शैली क्या है, वो बात कितनी सत्य कितनी झूठ है। एक देश के नागरिक होने के नाते अपना पक्ष, अपना मत रखना वो आपका अधिकार है, वो अलग बात है। लेकिन किसी को सही किसी को गलत करार देना गलत बात है। टीका टिप्पणी राग द्वेष करके आप अपने दुखों को बढ़ाते हो। भगवान की दृष्टि क्या संदेश देती है? कि घर गृहस्थी के जिसके आप मुखिया हो, जिसके आप पर चलो फिर रहने देते हैं, कल वाले विषय को कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, ज़रा बहुत ज़्यादा खींच रहा है। प्रश्न आपके लिए वही था, दृष्टि कैसी भगवान की? नासा दृष्टि होती है, लेकिन जिस मंदिर में आप डेली जाते हो उन भगवान की प्रतिमा की दृष्टि कैसी है? आपने कहा जिन प्रतिमा को देखते ही प्रमुदित उल्लास उत्साह के भाव मन में हिलोरे लेने लगते हैं, चेहरे पर समता सार परिणाम स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो बताइए, यद्यपि सिर्फ प्रतिमा मात्र के दर्शन जिन दर्शन नहीं कहलाते, क्या देव दर्शन की जिन दर्शन की पूरी
पूरी विधि है शेष कल्पों ने बताएंगे। तब तक ये जगले परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणिया श्री स्वामी नंदिनी माता जी की जापान के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक सुना दे दोनों की जर्मनी भारतीय तो जगत ने ज्योतिष शरणागय सुपावे सचैन और देव जो जगत को गुरु सेवा ने विघ्नत दया धर्म पारो सदा दिया घोषणा बंद। अरे अभी तो नरकों की वैतरणी नदी में ही रह रहे हैं ना। हाँ माता जी। लेकिन अब ये साथ नहीं दे रहा है, अगर ज़्यादा से खींच लिया तो देखते हैं। फिर कल अपन पुनः इस विषय को यहीं से शुरू करेंगे कि माँ जिनवाणी का और कर्णालयोग क्या कहता है, चरणालयोग रूपी माँ जिनवाणी क्या कहती है, द्रव्यालयोग रूपी माँ जिनवाणी क्या कहती है, और चारों अलयोग रूपी माँ जिनवाणी की बात को समझ करके जो बात आपको स्पष्ट समझ में आए और जो बात आपको लगे यहाँ इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, उस अनुरूप करना शुरू कर देना। तो 70% कर्म भी कम हो गए तो क्या होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, कहाँ जाने के लिए, नरक जाने के लिए। बहुत समझदार हैं। कायु सर्वम कुर्वेहम नौबाण नमकार। जय बोले दौलशाही जिनवाणी माता की परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणिया श्री स्वामी नंदिनी माता जी की ओम नमः स्वामी नंदिनी माता जी की समस्त आदिका शरण की। ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा पाप क्षय पुण्य जमा आपस में